दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वेब डेवलपर बनके एक साल का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकते हो। जितने भी बहन भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके बड़े सपने हैं कि हाँ भाई हम बड़े घर में रहें, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, बैंक में अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, खूब शॉपिंग करें, दुनिया को घूमें, वो वेब डेवलपर के ऑप्शन को चुनकर वेब डेवलपर बनकर अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप वेब डेवलपर कैसे बन सकते हो, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, कैसे आपको कोडिंग करनी है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप वेब डेवलपर बन जाते हो तो आपको जॉब कितनी सैलरी तक की मिलेगी, अगर आप खुद का काम करते हो तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो इस वीडियो में आपको वेब डेवलपर से रिलेटेड सारी नॉलेज डिटेल में मिलने वाली है। तो जितने भी बहन भाई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको वेब डेवलपर नहीं भी बनना तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि उसका देखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जितनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी ना उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेब डेवलपर करियर ऑप्शन है इसकी डिमांड कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको आज के टाइम पे एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं सभी के सभी वेब डेवलपमेंट की वजह से हैं। आप कोई भी वेबसाइट ले लो, फ्लिपकार्ट करोड़ों का बिजनेस करती है दिन का, अमेजोन करोड़ों का बिजनेस करती है, या फिर कोई भी XYZ वेबसाइट ले लो, गूगल है, सर्च इंजन है, अरबों का बिजनेस है इनका। तो ये कैसे चल रहा है? वेबसाइट्स यानी वेब डेवलपर्स की वजह से। अगर वेब डेवलपर नहीं होते तो जो ऑनलाइन बिजनेस है वो होता ही नहीं। अब एक चीज सोच के देखना कि जो वेब डेवलपर्स हैं वो तब तक रहेंगे जब तक इंटरनेट रहेगा। भाई इंटरनेट तो हमेशा रहने वाला है, तो वेब डेवलपर्स की डिमांड भी हमेशा रहने वाली है। अगर आप वेब डेवलपर का फील्ड चुनते हो तो आप एक ऐसा फील्ड चुनोगे जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको कभी भी ये डर नहीं होगा कि मैं सीख लेता हूं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। भाई नौकरियों की भरमार है, और नौकरियों को साइड रखो, अगर आप खुद का काम भी करते हो ना तो भाई 1 करोड़ से ज्यादा साल का आप कमा सकते हो। लेकिन आपको पहले स्किल को सीखना पड़ेगा, और उसे सीखने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि वेब डेवलपर बनने के लिए एक सही रास्ता क्या है, वो आपका भाई आपको दिखाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका भाई एक सरप्राइज लेके आ रहा है। जैसे आपको ब्लॉगिंग सिखा रहा हूं, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स इस चैनल पे आसान भाषा में समझा रहा हूं, ऐसे ही हम कोडिंग के लिए एक अलग चैनल स्टार्ट करेंगे। वहां पे आपका भाई आपको जीरो से लेके एडवांस तक प्रोग्रामर बना के छोड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है हम बनाएंगे, वेब डेवलपर बनना है हम बनाएंगे। बस आप मेहनत करना, सपोर्ट रखना, आपका भाई आपको सारी चीजें बड़े प्यार और आसान तरीके से समझा देगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो इस वीडियो का मेन पार्ट है वो ये है, वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको कितना समय लगेगा। तो मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको कुछ लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, और शॉर्ट में हर एक लैंग्वेज के बारे में समझाऊंगा भी कि कौन सी लैंग्वेज क्या करती है। तो अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो कम से कम आपको 6 महीने इन लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा। मैंने वैसे ज्यादा बोले हैं, 6 महीने में आप आसानी से वेब डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स चाहिए उनको सीख सकते हो। और 6 महीने और आपको लगाने हैं प्रैक्टिस के ऊपर, कि जो आपने सीखा उनका प्रैक्टिकल करो 6 महीने। तो मेरे हिसाब से 1 साल में आप एक परफेक्ट वेब डेवलपर बन सकते हो। कहीं भी आप जॉब हासिल कर सकते हो, अपना काम घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कहीं ऑफिस खोलकर आप खुद का काम भी बाहर से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको 1 साल की मेहनत, 6 महीने की लर्निंग और 6 महीने की प्रैक्टिस, 1 साल बाद आप लॉन्च हो जाओगे मार्केट में धमाका मचाने को। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेब डेवलपर क्या होता है। वेब डेवलपर बेसिकली जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुलती हैं, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या कोई भी वेबसाइट हो। तो ये जो वेबसाइट्स बनाता है ना उसको वेब डेवलपर्स बोलते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो तो आप वेब डेवलपर कहलाओगे। और जो वेब डेवलपर होता है उसका काम ही यही होता है, वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को बनाना। अब बात करते हैं वेब डेवलपर कितनी तरह के होते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, वेब डेवलपर 2 तरह के होते हैं मेनली। एक होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर, एक होता है बैक एंड वेब डेवलपर, और जो इन दोनों काम को कर लेता है वो होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेसिक बेसिक करते हैं, अभी घबराना मत भाई, तो बड़े बड़े शब्द बोलने लग गए। आपको एक एक चीज ना बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। तो पहले एक पॉइंट उठाते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर। मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या होता है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए, वो लैंग्वेजेस क्या
होती हैं, क्या काम करती हैं, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं, जिससे आपको ये चीजें बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में, बड़े प्यार से क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से पेंट में ड्रॉ करके बताता हूं जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लो, सपोज करो कोई दुकान है, ये हमने एक दुकान ड्रॉ कर ली और ये है कपड़ों की दुकान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोथ्स, ठीक है, शॉप, ये कपड़ों की दुकान है। अब आप अगर इस दुकान पे जाते हो तो जैसे कि मॉल्स वगैरह में होता है कि हर चीज हमारे सामने होती है ना, तो यहाँ पे क्या है, कपड़े डिस्प्ले हुए हुए हैं। आपको जो भी कपड़ा पसंद आता है आप देख सकते हो। तो ये क्या हुई, कपड़ों की दुकान हुई। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। अब आपको देखो ये दुकान दिख रही है, सपोज आप इस दुकान पे जाते हो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इस तरीके से, ये आप हो, ठीक है, आप इस दुकान पे जा रहे हो या कोई भी जा रहा है तो आपको यहाँ पे कपड़े सजे हुए दिख रहे हैं। तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड, है ना, कि हमें जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अब देखो यहाँ पे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं दुकान पे, ये हुआ फ्रंट एंड। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं वेबसाइट की भाषा में। अब ये जो वेबसाइट है, मिंत्रा की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है, मैन, वुमेन, किड्स, बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करते हो आपके सामने वही वेबसाइट खुल जाती है, वही कैटेगरी खुल जाती है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं, यानी जो हमें चीज वेबसाइट पे सबसे पहले दिख रही है, हमने इस वेबसाइट को खोला, हमें यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं, कैटेगरीज दिख रही है। तो ये क्या है, ये है फ्रंट एंड। हमें नहीं पता यहाँ पे ये कपड़े कैसे आए, हमें नहीं पता कि यहाँ पे जैसे कि मैं शर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये शर्ट्स यहाँ पे कौन डाल रहा है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ आगे दिख रहा है। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, यानी जो यूजर को दिखता है उस चीज को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अब कहाँ से डाले जा रहे हैं ये कपड़े हमें उसका नहीं पता, कौन डाल रहा है नहीं पता, तो हमारे सामने जो चीज दिखती है, जो वेबसाइट दिखती है, जो हम यूज करते हैं, वो हम हमेशा वेबसाइट का फ्रंट पैनल यूज करते हैं, इसे फ्रंट एंड कहते हैं। तो जो इस चीज को बनाता है, जिसने इस वेबसाइट को बनाया कि कैसी दिख रही है, अभी यहाँ पे देखो ये फोटोज आ रही हैं, ये कैटेगरीज आ रही हैं, तो जो इसे बनाता है इसको, वो होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो ये तो हुई बात फ्रंट एंड वेब डेवलपर होता क्या है। अब हम बात करेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस का आना जरूरी है, यानी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहली लैंग्वेज है फ्रंट एंड के लिए आपको आनी चाहिए वो है HTML। दूसरे नंबर पे है CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जेसन, रिएक्ट और टेलविंड CSS। इनमें से अगर मैं बात करूं जो मेन मेन लैंग्वेजेज हैं जो आपको स्टार्टिंग में सीखनी चाहिए, वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। अगर आप ये सीख लेते हो तो आप फ्रंट एंड जो भी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई मिंत्रा की, आप उस टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता हूँ कि ये जो मैंने बताया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये एक्चुअल में करते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की। HTML को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है। दूसरे नंबर पे ये यूज होती है वेबसाइट्स को बनाने के लिए, यानी जो वेबसाइट होती है उस पर क्या होता है, बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, इस स्लाइड को यहाँ पे हम बंद करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बोला कि HTML क्या करती है, वेब पेजेस बनाने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे देखो, इधर देखोगे मैन कैजुअल शर्ट्स, ये क्या है, ये एक वेब पेज है। और वेबसाइट क्या होती है, जब बहुत सारे वेब पेजेस को हम आपस में जोड़ देते हैं तो वेबसाइट बन जाती है। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, एक किताब होती है, किताब में क्या होता है, पेजेस ही तो होते हैं। सपोज 100 पेजेस की एक किताब है, तो जब उन 100 पेजेस को आप जोड़ोगे तो किताब बन जाती है। ऐसे ही जब हम बहुत सारे पेजेस को आपस में जोड़ देते हैं तो वो वेबसाइट बन जाती है। अब जैसे मिंत्रा, ठीक है, मैं मिंत्रा खोली मैंने, तो मेरे पास जो है सबसे पहले पेज खुला, ये इस मिंत्रा का क्या है, होम पेज। और जब मैं मैन पे क्लिक करूंगा, ये मैन नाम से दूसरा पेज है, वुमेन नाम से तीसरा पेज है, किड्स नाम से चौथा पेज है, होम एंड लिविंग से एक और पेज है। यानी इस पे बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उनको जब आपस में जोड़ दिया तो यहाँ पे मिंत्रा वेबसाइट बन गई। ऐसे ही इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट है, वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब बहुत सारे वेब पेजेस को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम HTML की बात कर रहे थे, तो HTML क्या है, HTML वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है।
तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ जो HTML लैंग्वेज होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो इसको सिखाऊंगा भी मैं आपको, इसके लिए नया चैनल बनाऊंगा, आपको बोल दिया मैंने। लेकिन ये दिखती कैसे है, ये कुछ इस तरीके से HTML का कोड होता है और ये वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये HTML में बनी हुई है। अब बेसिकली देखो HTML क्या है, एक ढांचा बनाता है। जैसे कि हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, अगर आपने घर बनाया, सपोज ईंट पत्थर वगैरह यूज किए, आपने घर बना दिया, तो जब आप घर बना देते हो उस पर अभी कोई पेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो कुछ ऐसा ही अजीब सा दिखता है। ऐसे ही ये वेबसाइट है, हमने HTML में बनाई है, अभी कुछ अजीब दिख रही है, यानी अभी ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। HTML से हमने बेसिकली इसका एक ढांचा बना दिया। जब हम वेबसाइट बना लेते हैं HTML से, तो उसको प्रॉपर दिखाने के लिए, प्रॉपर उस पर डेंट पेंट करने के लिए जो चीज यूज होती है वो होता है CSS। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, जो क्या करती है, जो हमारा HTML से हमने वेबसाइट बनाई तो कौन सी चीज को कहाँ पे लगाना है ये हमारी CSS डिसाइड करती है। सपोज हमने कोई बॉक्स बनाया HTML से, अब वो बॉक्स ऊपर शो होगा, नीचे शो होगा, सेंटर में शो होगा और किस कलर का होगा वो हमारा CSS की मदद से हम करते हैं। यानी एक तरह से पेंटिंग का काम करना, किस चीज को कहाँ अच्छी जगह लगाना चाहिए, ये सब CSS का काम होता है। अगर हम CSS के एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरीके से CSS हमारी नजर आती है। और यहाँ पे देखो, जो वेबसाइट हमने पहले देखी थी अभी HTML से कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम उस पर CSS अप्लाई कर देते हैं तो वेबसाइट इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाती है। हम प्रॉपर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे दिखेगी, किस कलर की दिखेगी, ये काम सारा होता है CSS का। तो CSS क्या है, एक जादू है जो आपकी वेबसाइट को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है। और HTML क्या है, आपकी वेबसाइट का एक ढांचा तैयार करता है, उस ढांचे को कैसे ब्यूटीफुल करके दिखाना है वो CSS का काम होता है। अभी के लिए इतना समझो, पहले अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी है HTML सीखो, उसके बाद CSS पे आओ, उसके बाद बात आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट भी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, आपको HTML और CSS के बाद सीखनी चाहिए। तो ये है क्या, एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट है। अभी के लिए आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि भाई क्या बोल रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हमें वेब डेवलपमेंट अगर सीखनी है तो तीसरा हमारे माइंड में जो चीज आती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट करती क्या है, HTML और CSS को कंट्रोल करती है। आप सोच रहे होंगे कंट्रोल कैसे करती है, तो आपका भाई आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता है, उस एग्जांपल को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने कोडिंग खोली हुई है। बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। तो जावास्क्रिप्ट HTML और CSS से जो हम चीज बनाते हैं उसको जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देती है। कैसे, जैसे यहाँ पे एक बल्ब दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा टर्न ऑन द लाइट, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी लाइट जल गई। अगर मैं करूंगा टर्न ऑफ द लाइट, ये बंद हो गई। अब बेसिकली आपको लग रहा होगा कि राहुल भाई इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो लाइट जल रही है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो बंद हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये एक फोटो है बल्ब की, है ना, ये एक फोटो है जो कि बल्ब अभी बंद है। अगर मैं टर्न ऑफ द लाइट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये दूसरी फोटो है। ये देखो ये दो फोटोज हैं, एक बंद है एक जल रही है, एक बंद है एक जल रही है। तो जैसे ही मैं टर्न ऑफ पे क्लिक करता हूं, पहले वाले फोटो की जगह दूसरी फोटो आ जाती है। अगर मैं टर्न ऑन पे क्लिक करता हूं तो बंद वाली फोटो की जगह जलते हुए बल्ब की फोटो आ जाती है। तो ये काम कौन कर रहा है, पलक झपकते ही इसको बंद ऑन हम करते हैं, फोटो रिप्लेस कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट। समझ आया, HTML और CSS के साथ अगर आपको खेलना है अच्छे से तो जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। समझ आया, दो फोटोज हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोटो ऑन हो गई, यानी दूसरी फोटो आ गई, पता भी नहीं लगा। ऑफ पे क्लिक करेंगे पहले वाली फोटो आ गई। ये काम होता है सारा जावास्क्रिप्ट का। समझ आया जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, ये काम होता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, होता कैसे है वो सभी चीजें हम बाद में कोर्स में सीख लेंगे। इसके बाद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, बेसिकली मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। ये सबसे पहली बात फ्री और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है वेबसाइट्स बनाने का। फ्री तो आप सबको समझ आ गया। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी ने बनाई और उसको फ्रीली इंटरनेट पे डाल दिया, ओपन सोर्स लगा के, कि कोई भी अपने हिसाब से इसे बिना कुछ पे किए यूज कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब वहां पे क्या होगा कि अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको पूरी छूट है, उसको ओपन सोर्स कहा जाता है।
ठीक है, इसकी पूरी कोडिंग जिसने भी बनाया ऑनलाइन दे दी, सारा कुछ आपको दे दिया, कुछ नहीं छुपाया, आप उसमें अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हो। बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या, आसान भाषा में बताता हूँ। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों से हम वेबसाइट बनाते हैं। फ्रंट एंड जो हम वेबसाइट बनाते हैं, इन तीनों के माध्यम से बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ बूटस्ट्रैप को प्रैक्टिकली समझाने के लिए। सपोज करो हमारी ये जो वेबसाइट है, इस पे ऊपर की साइड मैन, वुमेन, किड्स, होम वगैरह ये सब चीजें आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं नेव बार, यानी नेविगेशन बार। ऐसे ही फ्लिपकार्ट का नेविगेशन बार क्या है, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही अमेजोन का है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको खुद से बनाने जाओगे तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी HTML और CSS में। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखता हूँ, बूटस्ट्रैप ने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना दिए, ठीक है, कि आप उनको यूज कर सकते हो और सीधा उनको कॉपी पेस्ट करो, आपका ये नेवबार बन के तैयार हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप क्या है, बेसिकली बूटस्ट्रैप ने कुछ चीजें पहले से ही बना दी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप ने देखो हेडर बना दिए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, होम वगैरह ये सब चीजें, इनकी कोडिंग बूटस्ट्रैप ने पहले ही बना दी, आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो। आपको HTML CSS में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूटस्ट्रैप ने देखो ये बना दिया पहले से, ठीक है, आप इनकी कोडिंग उठाओ अपनी वेबसाइट पे लगा दो। ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बूटस्ट्रैप ने HTML और CSS को यूज करके कुछ कुछ चीजें पहले से बना दी, आप उनको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे प्राइसिंग की टेम्पलेट बूटस्ट्रैप ने बना दी, आप सीधा इसकी कोडिंग उठाओ अपनी वेबसाइट पे लगा दो, ये बन गया। आपको अलग से HTML CSS बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉक्स बना हुआ है जो, ये फ्री वाला बॉक्स, अगर आपको ये बनाना है, बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी इसकी कोडिंग है, उस कोडिंग को उठा के आप यूज कर सकते हो, आपको खुद से इसकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप बना क्या, बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज बन गई HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से कि जो भी चीज आपको चाहिए आप उसको डायरेक्टली उठा के यूज कर सकते हो, आपको खुद से कोडिंग करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये काम था बूटस्ट्रैप का। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, फ्रंट एंड में मेन जो चीजें होती हैं वो यही होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और बूटस्ट्रैप आप सीख सकते हो। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं, वो होती हैं टेलविंड CSS है, जो कि CSS का एक एडवांस वर्जन लगा लो, टेलविंड CSS। डिटेल में कोर्स में पढ़ेंगे। रिएक्ट है, जेसन है और एजेक्स है, ये चीजें क्या होती है हम कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो सीखना है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखना है। आई होप सो आप समझ चुके हो ये तीनों चीजें क्या होती हैं। तो दोस्तों अब आप जान चुके हो फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या होता है, कौन सी लैंग्वेजेस इसके लिए सीखनी चाहिए। अब बात आती है बैक एंड वेब डेवलपर्स की। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं बैक एंड वेब डेवलपर्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, और बैक एंड वेब डेवलपर्स बनने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए, ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बहुत ही आसान भाषा में बता देता हूं। तो दोस्तों अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक कपड़ों की दुकान का एग्जाम्पल लिया था फ्रंट एंड के अंदर। अब देखो बैक एंड क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले आपको जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। फ्रंट एंड में हमने दुकान का एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो बैक एंड यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं। देखो ये कोई फैक्ट्री है, हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, ये एक फैक्ट्री है। आप गोडाउन लगा लो, हमने बोला एक फैक्ट्री यहाँ पे बन रही है। तो फैक्ट्री क्या कर रही है, यहाँ पे कपड़े बना रही है ना। यहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, सारे तैयार हो रहे हैं, और इस फैक्ट्री से ये कपड़े कहाँ पे जाते हैं, शोरूम्स में या गोडाउन्स में। तो ये दुकान पे फैक्ट्री कपड़े जा रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे कपड़े तैयार हो रहे हैं, ये होगा हमारा बैकएंड। समझ आया। अब इसको वेबसाइट की भाषा में समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे कि फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट पे देखो जो फ्रंट एंड वेब डेवलपर होगा उसने क्या किया, जो ये वेबसाइट दिख रही है इसका डिज़ाइन तैयार कर दिया। अब यहाँ पे देखो कपड़े आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, या होम का कोई सामान आ रहा है, यानी ये चीज़ें आ रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं, ये किसी कंप्यूटर में से आ रही हैं, है ना। और वो कंप्यूटर क्या है, हम टेक्निकल भाषा में जहाँ पे हम अपने वेबसाइट के डेटा को सेव करते हैं उसको सर्वर बोलते हैं। तो हमने इस पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये प्रोडक्ट खुल गया। मैं अगर ऐड टू कार्ट करूंगा तो एक कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज हो कैसे रही है, इसको कौन करता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंप्यूटर में से हम जैसे कुछ भी क्लिक कर रहे हैं तो सर्वर पे से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे। ये काम होता है सारा बैकएंड का, जिसे बैकएंड वेब डेवलपर करता है, कि यहाँ पे
अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट सर्वर पे से आएंगे, ये सारा का सारा काम बैकएंड वेब डेवलपर का होता है। आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो तो ऐड टू कार्ट हो जाएगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय का कैसे प्रोसेस होगा, सारा का सारा ये बैकएंड जो वेब डेवलपर हैं वो काम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे सर्वर में से यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को दिखाता है कि कैसी दिख रही है, ऑन पेज हमारा जो काम हो रहा है वो सब कर देती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कंप्यूटर में से, ये कैसे आएंगे, किस लैंग्वेज की मदद से आएंगे, ये सारा काम हमारा बैकएंड डेवलपर करता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हम स्लाइड के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे हम स्लाइड चला लेते हैं कि बैकएंड वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे जो पहली स्किल्स है अगर आप बैकएंड वेब डेवलपर बनना चाहते हो वो है पाइथन। आप पाइथन सीख सकते हो, जरूरी नहीं है सारी सीखनी है। जैसे मैंने फ्रंट एंड में बताया कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखनी ही पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी एक सीख सकते हो अगर आप बैकएंड वेब डेवलपर बनना चाहते हो। सबसे पहली चीज है पाइथन, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप बैकएंड वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हो। अगर हम बात करें पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन सी वेबसाइट्स बनी है, स्पॉटिफाई वेबसाइट पाइथन में बनी है, पिंटरेस्ट वेबसाइट पाइथन में बनी है, इंस्टाकार्ट वेबसाइट पाइथन में बनी है, ये सारी वेबसाइट्स पाइथन में बनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हुई, फ्रंट एंड के लिए वो यूज हुई है और बैक एंड के लिए उसमें पाइथन यूज हुई है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बैकएंड के लिए, वो है PHP। ये क्या है, एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बोला ना कि फ्रंट एंड का काम होता है डिस्प्ले का, जो हमें दिख रहा है, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, कैसे वो सब हो रहा है, वो बैकएंड डेवलपर का काम होता है। और वो कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, यहाँ पे PHP करेगा या पाइथन करेगा, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, अगर हम PHP की बात करें, जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं वर्डप्रेस पे करते हैं, है ना, तो वर्डप्रेस किस में बना है, PHP में। लार्वेवेल फ्रेमवर्क ये PHP में बना है, सिम्फनी, कोड लाइनटर ये किस में बने हैं, सब PHP में बने हैं। अगर हम फेमस वेबसाइट्स की बात करें जो PHP में बनी है, वर्डप्रेस, फ्लिकर, मेलचैम्प, ये सारी की सारी वेबसाइट्स PHP में बनी है, इंक्लूडिंग फेसबुक भी PHP में बनी है, जिसको आप यूज करते हो। इसके बाद अगर हम तीसरी बैकएंड की लैंग्वेज की बात करें, रूबी। ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बैकएंड के लिए यूज होती है। तो इसमें क्या है, कौन सी वेबसाइट्स फेमस हैं जो बनी है, एयरबीएनबी, शॉपिफाई, स्लाइड शेयर, दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड वगैरह की वेबसाइट, ये भी PHP में बनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो लैंग्वेज है बैकएंड के लिए वो है C#। इसको अगर आप C# बोलोगे वो नहीं चलेगा, इसका नाम C# है। इसमें जो वेबसाइट्स बनी है, GoDaddy, सबने नाम सुना है, GoDaddy की वेबसाइट पे जो बैकएंड में लैंग्वेज यूज हुई है वो C# है। मार्केट वॉच, स्टैक ओवरफ्लो, ये सारी की सारी C# में बनी है। स्टैक ओवरफ्लो भाई वेब डेवलपर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, उनके लिए एक सबसे बड़ा एक फोरम है जहाँ पे आप कोई भी कोडिंग से रिलेटेड चीज़ों के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या पहले जो क्वेश्चन पूछे हुए उनके सॉल्यूशंस को देख सकते हो। तो भाई जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, उसको स्टैक ओवरफ्लो का नाम जरूर पता होगा। और ये जो वेबसाइट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है वो C# हुई है। अब थोड़ा सा आपको मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपको इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है, अगर आप चारों सीखने जाओगे बिखर जाओगे। फोकस एक जगह रखो। बैकएंड के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, मैं आपको अगर सजेस्ट करूं सबसे इजी और जो सबसे पॉपुलर है वो है PHP। आप PHP सीखो, बैकएंड के लिए आपको जल्दी आ भी जाएगी और आपको काम करने में भी मजा आएगा, और इसकी जॉब्स भी काफी सारी हैं। आजकल पाइथन भी ट्रेंड में चल रही है, तो आप पाइथन भी सीख सकते हो। कोर्स में हम सब कुछ कवर करेंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन सबसे पहले हम PHP करेंगे। अगर आपने एक लैंग्वेज प्लस फ्रंट एंड की वो लैंग्वेजेस जो आपको बताई HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उनको सीख लिया, उसके साथ साथ PHP को सीख लिया, तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर यहाँ पे बन जाओगे। तो ये थी बैकएंड की स्किल्स जो आपको चाहिए अगर आपको बैकएंड वेब डेवलपर बनना है। तो दोस्तों, आप जान चुके हो फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या होता है, बैक एंड वेब डेवलपर क्या होता है। और जो इंसान फ्रंट एंड का भी काम कर ले, बैक एंड का भी काम कर ले, यानी इन सारी लैंग्वेजेस को सीख लेता है, उसको बोला जाता है फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो इतनी सी चीज आपको समझ आ चुकी है। अगर आपसे कोई कहे फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है तो आपको पता होगा, फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या होता है तो ये भी आपको पता होगा, बैक एंड वेब डेवलपर होता है वो भी आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इतना ज्ञान आप सभी लोगों को हो चुका है। अब बात आती है, अगर आप जॉब ढूंढने जाते हो,
मार्केट में, तो आपको कितना क्या मिल सकता है इसमें एज अ फ्रेशर। तो अगर हम फ्रंट एंड वेब डेवलपर की बात करते हैं, अगर आप मार्केट में एज अ फ्रेशर जाते हो सीखने के बाद, इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपर के लिए एज अ फ्रेशर 1 लाख रुपए से आपको 1.5-2 लाख रुपए तक की नौकरी मिल सकती है 1 साल का, 1 महीने का नहीं, 1 साल का। अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड वेब डेवलपर को 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक का पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर। तो ये तो हुई जॉब की बात एज अ फ्रेशर, जो कि कम नहीं है। अगर आप 1-2 साल जॉब करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो पैकेज है वो 12 लाख पे भी जा सकता है, अगर आप अपनी स्किल्स को बहुत हाई लेवल पे एनहेंस कर लेते हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 लाख रुपए महीने के भी कमा सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे राहुल भाई आपने तो थंबनेल पे बोला था 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, उसका भी मैं आपको कारण बताता हूं वो कैसे होगा। आप सपोज करो 1 साल के लिए वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद आप अपना ऑफिस खोल लेते हो। अपना ऑफिस खोलने के बाद अपने शहर का या फिर इंडिया से या फिर फॉरेन कंट्रीज से काम उठा सकते हो और प्रोजेक्ट्स लेकर अपना उनको करके पैसा कमा सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने दिसंबर में सिर्फ वेब डेवलपमेंट का थोड़ा थोड़ा काम लेकर, जो कि मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मेरे पास काम बहुत आया था बट टीम छोटी है, तो हमने, अगर मैं खुद पर्सनल बेसिस पे बोलूं, अपनी टीम का काम हटा के जो मैंने टीम से करवाया, पर्सनली मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए नवंबर से दिसंबर थोड़ा थोड़ा काम करके 1-1.5 लाख रुपए मैंने कमा लिए, जो कि मैंने खुद पर्सनली किया था। टीम का कंबाइन करके बताऊंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप 1 करोड़ रुपए साल के आसानी से वेब डेवलपमेंट से कमा सकते हो। लेकिन भाई एक चीज आपको बताता हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वेब डेवलपमेंट की स्किल को सीखना अच्छे से पड़ेगा। और जितने भी बहन भाई मेरे ब्लॉगर बनना चाहते हैं, अगर वो भी वेब डेवलपर बन जाएंगे तो ब्लॉगिंग भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि एक वेब डेवलपर भी अच्छा ब्लॉगर बन सकता है। लेकिन एक अच्छा ब्लॉगर शायद वेब डेवलपर अच्छा ना बन पाए, क्योंकि वेब डेवलपर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई होप सो मैंने आपको वेब डेवलपर कैसे बना जाता है उसका रोड मैप पूरा अच्छे से बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आप इन लैंग्वेजेस को आसान भाषा में सीखना चाहते हो, जो लोग बिल्कुल भी टेक्निकल भाषा नहीं जानते और वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा खासा प्यार दिया तो हम एक नया चैनल शुरू करेंगे जिसपे मैं आपको जीरो से लेके एडवांस तक कोडिंग सिखाऊंगा, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, हर एक लैंग्वेज को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया तो जल्द ही हम नया चैनल स्टार्ट कर लेंगे कोडिंग के लिए। कमेंट करना जितने भी लोग चाहते हैं कि नया चैनल कोडिंग के लिए स्टार्ट किया जाए। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताना। आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा, क्योंकि आप कमेंट करते हो, सपोर्ट देते हो, लाइक करते हो तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइफ में 1 करोड़ अगर आप कमाना चाहते हो ना 1 साल का, बहुत ही छोटी रकम है। मैं सच में बता रहा हूं, बहुत ही छोटी रकम है। अगर आप अपने दिमाग में ये मान लेते हो कि मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है, और आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हो ना, तो 1 करोड़ आप कब कमा लोगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम 36 जगह वीडियो देखते हैं, किसी ने डाला कैप्चा फिल करके इतने रुपए कमाओ, वहां भी घुस गए। किसी ने डाला ऑनलाइन डेटा एंट्री करके इतने पैसे कमाओ, वहां भी घुस गए। आप लोगों को यही नहीं पता होता हमने अपना टाइम और अपना मनी कहां इन्वेस्ट करना है। अब मैंने मनी क्यों बोला, देखो टाइम तो आप वीडियो देखने में लगा रहे हो, लेकिन उस पैसे से रिचार्ज करके ही आप इंटरनेट लेते हो ना, तो टाइम और पैसा दोनों लगा रहे हो, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अपना हर जगह टाइम मत लगाओ। अभी अगर आप स्टूडेंट हो और लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अपना एक फील्ड चुन लो। अगर आपने एक फील्ड के ऊपर 1-1.5 साल जी तोड़ मेहनत कर दी ना भाई, आप लोगों को ना पूरी दुनिया में कोई बीट नहीं कर पाएगा। अपनी सोच को बड़ा रखो। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, हमेशा मोटिवेटेड रहो। आई होप सो वेब डेवलपर कैसे बनते हैं आपको समझ आ गया होगा। और जितने भी लोग चाहते हैं नया चैनल कोडिंग के ऊपर शुरू किया जाए, कमेंट करो। जल्दी ही मिलेंगे फिर कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर नए चैनल पर। और इस चैनल पे तो ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूब से जुड़ी वीडियोस आती ही रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत करो, सफलता सभी को मिलेगी। बाय बाय।